Hey, wait. Look, I'm assistant of Mubid. And I have a question. तुम्हें क्या लगता है एक साधारण इंसान शोषित है या शासक है? Don't know? Okay, no problem. Let's know from Mubid. नमस्कार। साधारण, साधारण ये 4 अक्षर से निर्मित शब्द पृथ्वी के 450 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी को बनाती है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की सरकार को बाय द पीपल, फॉर द पीपल एवं ऑफ द पीपल की सरकार कहा जाता है। अर्थात ऐसी सरकार जो जनहित के द्वारा, जनहित के लिए और जनहित का हो। और हंसी की बात पता है क्या? ये बाय द पीपल के पीपल और ये जनहित के जन, ये सभी वही 4 अक्षर से निर्मित शब्द साधारण है। वही साधारण इंसान। ये साधारण वही स्वरवर्ण है जिनके बिना समाज के व्यंजन वर्ण तथा उच्च वर्ग के लोग अधूरा है। ये वही साधारण है जो इलेक्शन होने पे सबसे ज़्यादा मरते हैं। यह वही साधारण है जिनका पैसा आज सबसे पहले लिया जाएगा अगर भारत और चाइना का युद्ध छिड़ता है तो। ये वही साधारण है जिनको अपनी आधी ज़िंदगी तक कोर्ट में बितानी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए। ये वही साधारण है जो आपको हॉस्पिटल के और नल के लाइन में हमेशा मिल जाएंगे। ये वही साधारण है जो सत्ता बनाती है। ये वही साधारण है जो सरकार बनाती है। एक मशहूर कविता की 2 पंक्तियां हैं, कुछ यूं कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, या शायद ऐसा ही है हमारा इतिहास। और समझने में चूक नहीं होती है कि यहाँ के हम वही साधारण हैं, वही साधारण इंसान जो इतिहास में सबसे ज़्यादा पीड़ित होने के बाद भी जिसका आज कोई इतिहास नहीं है। एक हाल ही में हुआ घटना पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया। साथ ही साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का IFS कोड भी चेंज हो गया। कोई नहीं, और इन 2 बड़ों के कारनामों की वजह से एक साधारण लड़का परेशानी में आ गया। कैसे ना हुआ कुछ यूँ कि बंगाल सरकार लोअर कास्ट विद्यार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप चलाता है, सालाना 10,000 रुपये की। दिक्कत वहाँ आ गई जब लड़कों ने तो फॉर्म कोलैबोरेशन के पहले भरा था पुराने IFS कोड से, लेकिन पैसा तो कोलैबोरेशन के बाद आना था जब नया IFS कोड शुरू हो चुका था। तो कैसे मिलेगा पैसा? सोचिए उस साधारण लड़के के बारे में जिसको उस पैसों से नई क्लास की बुक खरीदना था। सोचिए उस साधारण लड़के के बारे में जो फ़ोन खरीद के ऑनलाइन पढ़ना चाहता था इस कोविड पैंडेमिक में। फिर से एक बार साधारण हुआ पीड़ित, फिर से एक बार साधारण हुआ शोषित। बात 2008 की है। एक फिल्म आया था आ वेडनेसडे नाम का। नासिरुद्दीन शाह उसमें मेन रोल में थे। कहानी कुछ यूँ था कि एक ऑफिस के एम्प्लॉई रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करता था। उसके संतान आर्मी में रहते हुए देश के लिए शहीद हो गया था। तो उस दिल्ली की ट्रेन में उसके साथ एक लड़का भी अपने कॉलेज जाया करता था। धीरे धीरे दोस्ती हो गई। नासिरुद्दीन शाह उसको अपने बेटे जैसे मानने लगा। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि नासिरुद्दीन शाह ऑफिस नहीं जा गए और उसी दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उस ट्रेन पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और उसमें उस लड़के का भी जान चला जाता है। कहानी के बाद में नासिरुद्दीन शाह उभर कर आते हैं और सभी पाकिस्तानियों को बॉम्ब से ही मारते हैं, और वो भी अकेले। वही अकेला साधारण इंसान वो कर दिखाता है जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है। वही साधारण इंसान शासक बन के दिखाता है। वही साधारण नासिरुद्दीन शाह शासक बन के दिखाता है। आज के मोदी भी वही साधारण घर के साधारण चाय वाले के बेटे हैं। आज के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी वही साधारण BR अम्बेडकर थे। मेरी हर एक साधारण इंसान से ये विनती है, आप अन्याय के विरुद्ध खड़ा होइए, अपने सोच बदलिए, क्योंकि आप सोचते हैं
आपका वो सोच ही है कि आप शोषित हैं। असल में आप ही है वो शासक जो देश चलाता है। नमस्कार।